अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम क्लास 2 में आज इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम अपना इंडेक्स ओपन करेंगे। इंडेक्स में आज हम सबसे पहले जो पोएम रीड करने जा रहे हैं यूनिट 8 की है, लेट्स मेक पॉपकॉर्न। लेट्स मेक पॉपकॉर्न आज हम रीड करेंगे। ये है हमारी पोएम लेट्स मेक पॉपकॉर्न। तो सबसे पहले हम इस पोएम का ग्रामर पढ़ेंगे। डू यू हेल्प योर मदर व्हेन शी इज़ मेकिंग समथिंग और डूइंग समथिंग। क्या आप अपनी वालदा की काम करवाने में मदद करते हैं जब वो कुछ बनाती हैं या करती हैं। बेकिंग अ केक, मेकिंग योर फेवरेट डिश, क्लीनिंग योर रूम। स्पीक अबाउट यू व्हाट यू कैन डू टू हेल्प हर वाइल शी इज़ कुकिंग। आपको बताना है कि आप बेकिंग केक, जब वो केक बनाते हैं तब उनकी हेल्प करते हैं, या फेवरेट डिश जब वो आपकी बनाती हैं, या जब वो आपका कमरा साफ़ करती हैं। आपको बताना है कि आप उनकी कैसे मदद करते हैं जब वो कुकिंग करती हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। डू यू लाइक पॉपकॉर्न। क्या आप पॉपकॉर्न पसंद करते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट how the hard yellow crinkles turn into tasty white puffs by the power of steam। क्या कभी आपने सोचा है कि येलो कलर की जो मकई होती है वो किस तरीके से वाइट पफ्स मतलब पॉपकॉर्न में तब्दील हो जाती है पावर ऑफ स्टीम की वजह से, भाप की वजह से। टेक आउट द ऑयल, ऑयल को निकालें। पोर सम इनटू दी पोट, उसे किसी बर्तन में डालें, पोट में डालें। वेट फॉर इट टू बॉयल, आपने ऑयल लेना है, एक पोट में डालना है। वेट फॉर इट टू बॉयल, और थोड़ी वेट करना है किसके गर्म होने तक का, तेल के गर्म होने का। एंड प्लॉप गो टू दी क्रिंकल्स, और उसके अंदर आपने क्रिंकल्स डालनी, येलो कलर के जो सीड्स होते हैं मकई के, जिसे हम मकई कहते हैं, उसे आप डाल देंगे। पुट द लिड ऑन दी पोट, फिर आपको उस पोट का ढक्कन लगा देना है उसके ऊपर कवर करने के लिए। पॉप गोज़ द नेक्स्ट, अब जो उसका पॉप होगा वो नेक्स्ट इसका होगा। देन पॉप पॉप पॉप, फिर पॉप पॉप पॉप। एक्सप्लोड ऑल द रेस्ट, थोड़ी देर के बाद। एंड सम बटर, फिर कुछ मक्खन। दे विल टेस्ट बेटर, तो आपको टेस्ट बेटर लगेगा उसके अंदर। When you cook पॉपकॉर्न, आप जब पॉपकॉर्न बनाएं, द क्रिंकल्स गेट वेरी हॉट, क्रिंकल्स यानी जो मकई के जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। वाटर इनसाइड द क्रिंकल्स, पानी डालना है आपको क्रिंकल्स के अंदर। गेट्स सो हॉट दैट इज़ टर्न इनटू द स्टीम, ताकि वो स्टीम के अंदर तब्दील हो जाए गर्मी की वजह से। द स्टीम ट्रैप इनसाइड द हार्ड कवर ऑफ द क्रिंकल्स पुशेस दैम ओपन, जब स्टीम उस कवर के अंदर, उस पोट के अंदर जमा होगी तो जो पॉपकॉर्न्स होंगे, जो मकई के बीज होंगे, वो क्या फूलने लगेंगे, जिसकी वजह से आपने जिससे कवर किया होगा, लिड से, जो पोट का बर्तन होता है उससे आपने कवर किया होगा, उससे वो बाहर आने लगेंगे। यू नाउ हैव टेस्टी वाइट पफ्स, अब आपके पास है मज़ेदार पॉपकॉर्न। हेयर इज़ अ टिप फॉर यू, यहाँ पर एक टिप है आपके लिए। द स्टीमिंग हॉट पॉपकॉर्न टेस्टी बेस्ट विथ अ लिटिल बटर, कि गरम गरम पॉपकॉर्न जो हैं वो मक्खन के साथ अच्छे लगते हैं। ये हमारी एक पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हैंडआउट्स मिले थे इस तरीके से। सबसे पहले आपने ब्लू कलर से अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाना है, यूनिट 8 पोएम लेट्स मेक पॉपकॉर्न, डेट और टीचर साइन। फिर आपने हैंड राइटिंग की हेडिंग डालनी है, डू 1 पेज हैंड राइटिंग कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88। आपने अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 88 से हैंड राइटिंग करनी है अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद आप अपनी कॉपी में 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे वर्ड्स मीनिंग के लिए। वर्ड्स मीनिंग की ब्लू कलर से आपने हेडिंग डालनी है, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे, नंबर्स भी ब्लू कलर से आएंगे, और मीनिंग्स आप पेंसिल से लिखेंगे। अब ये आपको कहाँ मिलेगी, आपको पेज नंबर 89 पे मिलेंगी। वर्ड्स मीनिंग देख सकते हैं आप लोग, मीनिंग्स आप पेंसिल से लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ड्स अपोजिट के लिए कॉलम्स ड्रॉ करना है आपको, ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे, तमाम वर्ड्स लिखेंगे और नंबरिंग्स भी, और अपोजिट आप पेंसिल से करेंगे। डू वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट इन कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 89। ये देखें पेज नंबर 89 पे आपको वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट
दिए गए हैं। अब एक्सरसाइज के रहे अंडरस्टैंडिंग बेटर से हमें एक्सरसाइज करनी है। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम, देयर आर 5 फिगर्स। हमें राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो 5 हैं, जैसे ऑयल बॉयल, लिट टिप, बटर बैटर, हॉट पॉट, प्लॉप और पॉप। इसी तरीके से आप लोग भी करेंगे वीडियो की मदद से। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 19 पर। सबसे पहले आपने राइट दी वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन दी करेक्ट कॉलम्स। आपको करेक्ट कॉलम्स में ऊपर पिंक बॉक्स के वर्ड्स नीचे लिखने हैं। वर्ड्स विथ 3 लेटर्स, इस कॉलम में वो वर्ड्स आएंगे जो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल हैं, जैसे 1 2 3। आपने 3 लेटर्स वाले तमाम वर्ड्स इसमें लिखने हैं। वर्ड्स विथ 4 लेटर्स, जिसके अंदर 4 लेटर्स हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। 1 2 3 4। 4 लेटर्स वाले वर्ड्स आप यहाँ लिखेंगे और 3 लेटर वाले यहाँ। अब कह रहे हैं थिंक एंड आंसर, गिव 2 रीज़न वाई चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर नॉट अलाउड टू गो इन दी किचन और कुक एनीथिंग। आपकी उम्र के बच्चे किचन में जाने के लिए किचन में क्यों नहीं जा सकते और क्यों कुछ नहीं पका सकते हैं। नंबर 1, वी कैन बी बर्न ड्यूरिंग कुकिंग, आप जल सकते हैं पकाते वक्त। वी कैन गेट हर्ट बाय नाइफ्स ड्यूरिंग वर्क, और काम करते वक्त छुरी से भी हमारा नुकसान हो सकता है। अब ये कह रहा है लेट्स लर्न ग्रामर, आओ ग्रामर सीखें। टर्न दीज डूइंग वर्ड्स इनटू पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी और डी। आपको जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इनके आगे डी और ईडी लगाकर इन्हें पास्ट फॉर्म में तब्दील करना है। जैसे देखिए डांस, आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है पहले डांस की, DANCE, फिर आपने आगे डी लगा दिया, ये बन गया डांस्ड, तो ये आपकी पास्ट फॉर्म बन गई। इसी तरह रिमूव, REMOVE, आपने लिखा पूरी स्पेलिंग और आगे लगा देंगे डी, रिमूव्ड, रीप्ड, क्लाइम्ड, बेग्ड, हेल्प। इसी तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। फिर पेज नंबर 91 पर आपने आना है। सबसे पहले आपने डेट डालनी है। अब देखें, द टीचर विल रीड आउट द वर्ड्स, लिसन एंड देन क्विकली राइट दैम इन ईच लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू इन ईच कॉलम। देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ, अब आप इसे देखिए। रॉक के फर्स्ट वन ब्लैंक के अंदर हम लिखेंगे रिमाइंड। फिर नंबर 2 है स्लाइस के आगे हम लिखेंगे शी। एक्सप्लेन, एग्जाम्पल के आगे हम लिखेंगे 8। फिर नंबर 3 पे राइस का हम पहले ब्लैंक में लिखेंगे राइस। स्टॉर्म के आगे लिखेंगे स्लाइस और ईच के आगे लिखेंगे हम 11। फिर है रेड के आगे हम लिखेंगे रॉक। शी के आगे हम लिखेंगे स्पून और इक्वल के आगे लिख देंगे हम इक्वल। रिमाइंड रन, स्कूल स्टॉर्म, 11 एग्जाम्पल। इस तरीके से आपने इसको फिल आउट करना है जैसे मैंने फिल आउट किया है। इस वीडियो की मदद से आप अपनी टेक्स्ट बुक का सारा काम करेंगे और प्रीवियस वर्क जो आप कर चुके हैं उसे भी प्रीवियस वीडियो की मदद से सॉल्व करेंगे। दोबारा से जो गलत है उसे रिमूव करके आप उसे सही करें और वक्त पर काम सबमिट करवाएं ताकि आपको क्लास मार्क दिए जा सकें। अब हम पेज नंबर 92 पे हैं। सबसे पहले आपने डेट डाली। लेट्स राइट के आपने हेडिंग लिखनी है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू लाइक टू ईट और कुक। 5 सेंटेंसेस आपने लिखना है जो आप खाना पसंद और बनाना पसंद करते हैं। आई लाइक टू कुक नूडल्स because it is very light, it comes in different shapes, it is eaten with tomato sauce, it is my favorite recipe to cook। इसी तरीके से आपने भी सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैंगे। बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन आपने सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी बुक के अंदर। फिर हम पेज नंबर 93 पे आएंगे। सबसे पहले डेट, एक्टिविटी टाइम में हमने सबसे पहले नंबर 1 पे देखें क्या लिखा हुआ है, रेज़र। नंबर 2 ट्री। फिर हम आएंगे नंबर 3 पर, बर्ड। नंबर 4 बुक। नंबर 5 स्वीट्स और नंबर 6 पे हम लिख देंगे सोप। ठीक है, इसी तरीके से आपने फिल करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड वर्ड्स पर। मून प्लस लाइट तो ये हो जाएगा हमारा मून लाइट। फिर वुड प्लस कटर, वुड कटर। ठीक है, शू प्लस मैन, शू मैन। प्ले
और ये शट है तो ये क्या बन गया प्लेयर। प्लेयर का एक यूनिफॉर्म होता है। ये हमारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि किस तरीके से बनते हैंगे क्लास वर्क के अंदर। आपने बुक की मदद से, वीडियो की मदद से बुक का सारा काम सॉल्व करना है। प्रीवियस वर्क जो आपने चेकिंग के लिए भेजा है और मैंने उस पर लिखा है कि कंप्लीट दिस वर्क बाय द हेल्प ऑफ वीडियो। तो प्रीवियस वर्क आप करें, आप कोड ले लें स्कूल से और उसकी मदद से आपने वीडियो देखकर अपना वर्क को सही करना है। रिमूव करें जो गलत वर्क है और जो सही नहीं किया है आपने उसे आपने सही करना है, और जो आपने बिल्कुल ही नहीं किया उसे वीडियो की मदद से करना है। फिर उसे आप सबमिट करवाएं ताकि मुझे चेकिंग के लिए मिल जाए आपकी कॉपी। फिर आप ब्लू कलर से क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन लिखना है विच इज़ योर फेवरेट फूड आइटम। आपका कौन सा पसंदीदा फूड है। तो आप लिखेंगे माय फेवरेट फूड इज़ बिरयानी। पेंसिल से क्वेश्चन आप लिखेंगे पेंसिल से ब्लू कलर से, और जो आंसर है वो आप पेंसिल से लिखेंगे। इसी के बाद आप वर्ड सेंटेंसेस के 2 कॉलम्स बनाएंगे। वर्ड सेंटेंसेस ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे, वर्ड्स ब्लू कलर से और सेंटेंसेस पेंसिल से। अब हम इसके बाद अपनी वर्कबुक का काम करेंगे। वर्कबुक में है लेट्स मेक पॉपकॉर्न। आपने डेट डाली। डेट के बाद आपने सबसे पहले आपने रीड करना है। रीड दी फॉलोइंग। हाउ टू मेक अ सैंडविच। टेक 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लैब ऑफ बटर, 1 अनियन एंड 1 टोमेटो कट इनटू 5 सर्कल्स, सॉल्ट एंड पेपर और टेस्ट। मेथड। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, spread butter on it, place a circle of onion and tomato over the butter, sprinkle salt and pepper to taste, cover with another slice of bread, cut into a triangle shape. The sandwich is ready. अब आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। यू नीड अ होल ब्रेड टू मेक अ सैंडविच। ट्रू। यू कैन स्प्रेड एज मच or as little butter as you like. False. Many herbs and spices are needed to make one sandwich. False. It takes a long time to make a sandwich. False. A lot of cooking is needed to make a sandwich. False. फिर एक्सरसाइज भी कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट पास्ट टेंस। चूज फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आप देखिए इस बॉक्स की मदद से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। द बॉय वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही सो द ह्यूज स्नेक। बॉय जो थे वो डर गए थे जब उन्होंने बहुत बड़ा क्या देखा, सांप। द लायन वॉज डैश इन अ नेट बाय द हंटर। हंटर यानी शिकारी के ज़रिए जो शेर था वो बंधा हुआ था जाल में, ट्रैप्ड। ठीक है। द थीफ पॉप्ड प्ले व्हेन ही वॉज कॉट। नंबर 4 द नॉटी बॉय डैश द लिटिल किटन इन द वाटर। शरारती बच्चे ने बिल्ली के बच्चे को पानी में क्या कर दिया, पुश कर दिया, फेंक दिया। तो आप इस तरीके से टिक करेंगे और इसे फिल करेंगे। अ लिटिल पप्पी टर्न आउट ऑफ द डस्टबिन एंड रैन अवे। लिटिल पप्पी ने डस्टबिन को फेंक दिया और वो वहाँ से भाग गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सबसे पहले आपने डेट डालनी है। एक्सरसाइज सी। मेक वर्ड्स बाय प्लेसिंग द लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, हमें इनको स्क्रैम्बल करके लिखने हैं। सॉल्ट, बैल, पिंच, स्टोरी, ड्रम, पैक, बेल्ट, फाइट, कॉपी और फनी। उसके बाद हमें कह रहा है पुट कोमास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग कोमास। हमें कोमास लगाने हैं, कॉमा लगाने हैं इन सब के आगे। ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे आर डेज ऑफ द वीक। मंडे के आगे हमने कॉमा लगाया, ट्यूसडे के आगे हमने कॉमा लगाया, फ्राइडे एंड संडे आर डेज ऑफ द वीक। नंबर 2 रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड पर्पल आर कलर्स। रेड के बाद हम कॉमा लगाएंगे जब हम दोबारा लिखेंगे ब्लू, ऑरेंज के आगे कॉमा लगाएंगे, ग्रीन के बाद कॉमा, येलो एंड पर्पल आर कलर्स। He wrote his answer neatly, quickly and correctly. He wrote his answer neatly के बाद कोमा लगाएंगे, quickly and correctly. अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 53 पर। सबसे पहले डेट डालनी है। राइट अ सेंटेंसेस लिस्टिंग द नेम्स ऑफ सम ऑफ द चिल्ड्रन इन योर क्लास। आपने अपने क्लास के कुछ बच्चों के नाम लिखने हैं और फिर सेंटेंस बनाना है। तो मैंने बनाया है ईशल के बाद कोमा लगाएंगे, समत, कोमा, रिजा,
एंड माहम आर क्लासमेट, क्या है आपस में क्लासमेट्स हैं। नंबर एफ, राइट 5 सेंटेंसेस, ड्रो पिक्चर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और सेंटेंसेस भी बनाना है। अब देखें, पहली पिक्चर थी चिक की, तो सेंटेंस था चिक इज अ बेबी हैन। अब हमें ब्लैंक दी गई थी और ये भी नहीं दिया गया था, तो हम नीचे सेंटेंस पढ़ेंगे, किटन इज अ बेबी ऑफ कैट। अच्छा, किटन की बात करें तो मतलब बिल्ली के बच्चे की, तो मैंने बिल्ली के बच्चे की फेस ड्रॉ कर दिया है और किटन लिख दिया है। अब देखें लैम्ब, तो सबसे पहले मैंने सेंटेंस बनाया, लैम्ब इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड, और फिर लैम्ब की पिक्चर बना दिएगी। अब पपी इज़ अ बेबी डॉग, तो पपी की मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है और लिख दिया है पपी। आप चाहें तो इसके अंदर कलर्स भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है इस तरीके से अगर करना चाहें तो वैसे ड्रॉ करें, जो आपको इजी लगता है आप ड्रॉ कर सकते हैंगे। वीडियो की मदद से अपने वर्कबुक का सारा काम करेंगे, जिस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट बुक का काम करेंगे इसी तरीके से अपनी वर्कबुक का काम करेंगे। प्रीवियस काम को दोबारा चेक करेंगे, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्रीवियस वीडियो की मदद से आप लोग उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बास बच्चों की बुक पे लिखा है कंप्लीट दिस वर्क बाय द हेल्प ऑफ वीडियो। आपने कंप्लीट नहीं किया, वह कोड नहीं लिया तो स्कूल से कोड ले लें, अपने वर्क को कंप्लीट करें, अपना काम वक्त पर सबमिट करवाइए, ताकि आपको क्लास मार्क के दिए जा सकें। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।